हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बिलियन विद यूट्यूब चैनल। आप सबका स्वागत है। आज मैं आपके लिए क्रेड की केस स्टडी लेकर आया हूँ। कैसे कुणाल शाह ने क्रेड को फाउंड करा, कैसे उन्होंने क्रेड को बिलियंस ऑफ डॉलर का वेंचर बनाया। ये केस स्टडी है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है। सारे बिजनेस के लेसन्स, फंडिंग के लेसन्स इस वीडियो के अंदर देने वाला हूँ। वीडियो को पूरा एंड तक देख के जाना। देखिए, सबसे पहले बात करते हैं कुणाल शाह जी के बैकग्राउंड की। कुणाल शाह जी एक बडिंग एंटरप्रेन्योर है इंडिया के और गुजराती हैं। अब देखिए, धंधा तो उनके खून में ही था। जब ये कॉलेज के अंदर थे ना, इन्होंने उस समय डिसाइड कर लिया था कि मुझे कॉलेज के बाद होंडा सिटी उठानी है, खुद की कंपनी बिल्ड करनी है, स्टार्टअप बिल्ड करना है। उसी के चलते इन्होंने बहुत सारे बिजनेसेस करे अपने कॉलेज लाइफ के अंदर, स्कूल लाइफ के अंदर। सीडी बेचने से लेके, गेम्स बेचने से लेके हर तरह के बिजनेस ने करे जिनसे इनको आइडिया लगा। अब फ्री चार्ज नाम की इन्होंने कंपनी फाउंड करी। उसके बाद फ्री चार्ज को इन्होंने स्नैपडील को सेल कर दिया। और आपको एक कमाल की बात बताता हूँ, कुणाल शाह जी है ना, कोई टेक बैकग्राउंड से नहीं है। उल्टा वो तो एमबीए कर रहे थे, उन्होंने एमबीए कॉलेज भी छोड़ दिया। बोला यहाँ कुछ प्रैक्टिकल सिखाया ही नहीं जाता। अब आप में से बहुत सारे लोगों को ये लगता है कि यार मुझे टेक्नोलॉजी नहीं आती है, मैं टेक कंपनी कैसे बनाऊंगा। देखिए, अगर आपको टेक्नोलॉजी नहीं आती है ना, तो सीखने की जरूरत भी नहीं है। बेसिक समझो टेक्नोलॉजी का, बेसिक समझ में आ गया। उसके बाद टेक्नोलॉजी के वेंडर्स को बुलाओ, 1 को बुलाओ, 2 को बुलाओ, 10 को बुलाओ, 20 को बुलाओ, उनसे समझो कि टेक्नोलॉजी कैसे काम करती है। आपको जो बेस्ट बंदा लगे, सारी इंफॉर्मेशन अच्छे से दे, कोटेशन, प्राइस जिसकी अच्छी लगे उसको काम आउटसोर्स करो। होता क्या है, जब आप एक को बुलाते हो वो कुछ आपको समझाता है, दूसरा वाला कुछ और आपको समझाता है, तीसरा वाला कुछ और समझाएगा। ऐसे करते करते जब तक 40 या 50 वेंडर तक आप जाओगे ना, खुद ही टेक्नोलॉजी के बारे में आप सीख जाओगे। और देखिए, अगर आप एक टैग बेस्ड स्टार्टअप बना रहे हो, मतलब जहां पर टेक्नोलॉजी सब कुछ है, जैसे शादी.com, पेटीएम, ओला, ओयो, तो आपको टेक फाउंडर की जरूरत पड़ती है। उसको लाने के लिए भी कोई दिक्कत की बात थोड़ा है। मिनिमम सैलरी देनी है, उसके बाद ईसॉप्स दो, शेयर्स दो, इक्विटी दो, उससे उनका रिटेंशन होता है। भारत पे के को फाउंडर आशीष ग्रोवर ने क्या करा, टेक के बंदों को उठाया, सीटीओ को उठाया। अब उनको थोड़ा टेक्नोलॉजी बनाना आती है, उनको अच्छा पैसा उठाना आता है मार्केट से, सैलरी देना आती है, ईसॉप्स देना आते हैं। बस उनको ये चीज़ अच्छे से पता थी और उन्होंने एक टेक बेस्ड फिनटेक कंपनी बना दी भारत में। अब मैं आपसे बात करता हूँ क्रेड के बिजनेस मॉडल के बारे में कि कैसे काम करता है, कस्टमर्स को कैसे एक्वायर कर रहे हैं। देखिए, कुणाल शाह जी ने मार्केट के अंदर क्या देखा, क्रेडिट कार्ड यूजर्स बहुत सारे हैं। अब उन्होंने 2 कैटेगरी देखी। एक कैटेगरी वो थी जो टाइम पे पैसा पे कर रही थी, और एक कैटेगरी वो थी जो टाइम पे पैसा नहीं देती थी, उन पे लगती थी पेनल्टी। क्या लगती थी? पेनल्टी। अब उन्होंने देखा इन दोनों में डिफरेंशिएशन क्या है। ये बंदा टाइम पे दे रहा है, ये बंदा टाइम पे नहीं दे रहा, तो उस पर लग गई पेनल्टी। बट जो टाइम पे दे रहा है उसका क्या, उसको मिलना चाहिए रिवॉर्ड कि इसे टाइम पे क्रेडिट कार्ड का बिल पे करा है। इसी के चलते उन्होंने मार्केट में वैक्यूम देखा। बोला सारी फिनटेक कंपनियां इस समय फोन पे, गूगल पे, पेटीएम, ये फोकस कर रहे हैं डेबिट कार्ड वाले मार्केट पे। मतलब जो लोगों के पास बैंक अकाउंट में पैसा है, सिर्फ उनको ट्रांजैक्शन करनी है। क्रेडिट कार्ड वाला मार्केट खाली पड़ा है। ये चीज उनको समझ में आ गई बहुत जल्दी। उन्होंने क्रेड को फाउंड करा और उसके बाद तेजी से फंड रेज करना चालू करा। अब आपको लग रहा होगा कुणाल शाह जी का स्टार्टअप जो इतना बड़ा लॉस के अंदर है, उसको फंडिंग मिल गई, मेरे स्टार्टअप को क्यों नहीं मिल रही है। देखिए बॉस, बात को समझिए। कुणाल शाह मार्केट के अंदर नहीं है, पहले भी बहुत सारे स्टार्टअप्स को कर चुके हैं, वर्ल्ड ट्रैवल कर चुके हैं, मेंटोरशिप दे चुके हैं, फ्री चार्ज को स्नैपडील को बेच चुके हैं बहुत हाई वैल्यूएशन के ऊपर। उसके चलते उनके नेटवर्क्स बढ़े। अब उससे होता क्या है, जब आपके पास नेटवर्क्स अच्छे होते हैं, प्रीवियस प्रूवन रिकॉर्ड्स हैं, तो फंड रेज करना बहुत ईजी होता है। इसलिए आपके स्टार्टअप को फंडिंग नहीं मिल रही है, उनके स्टार्टअप को मिल गई। इसका रीजन यही है, प्रूवन ट्रैक रिकॉर्ड बहुत स्ट्रांग है उनका। अब क्रेड ने कस्टमर की लाइफ को ईजी करा। जो क्रेडिट कार्ड होल्ड करता था ना, ये उसकी लाइफ को बेटर और ईजी कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? बेटर और इजी। यही आपको देखना है, कस्टमर की लाइफ को कैसे बेटर कर सकते हो, इजी कर सकते हो। अब इन्होंने क्या करा, व्हाट्सएप पे रिमाइंडर डालना चालू करा। बार-बार रिमाइंडर डलवाते हैं कस्टमर को, जिससे होता क्या है, कस्टमर डिले नहीं करता, क्रेडिट कार्ड का बिल पेमेंट के अंदर पेनल्टी नहीं लगती, हिडन चार्जेस नहीं लगते, तो कस्टमर का पैसा बच रहा है। कस्टमर का पैसा बच रहा है, टाइमली रिमाइंडर जा रहे हैं, तो कस्टमर कहीं छोड़ के नहीं जाएगा। और देखिए, क्रेडिट कार्ड का बिल हर महीने आता है, मतलब हर महीने क्रेड अपने कस्टमर से कनेक्शन बनाता है, उसको टच करता है। समझिए बात को, क्रेड हर महीने अपने कस्टमर को टच करता है, या हर हफ्ते या जैसे ही कस्टमर कुछ बाय करता है, क्रेड उस समय अपने कस्टमर से टच करता है। आपको ये देखना है आपके बिजनेस के अंदर, स्टार्टअप के अंदर, कि कितने बार, कितने दिन में, कितने हफ्तों में, कितने महीनों में आप कस्टमर से टच करोगे। जैसे ओला है,
आपको ऑफिस से घर जाना है, एयरपोर्ट से कहीं और जाना है, या घर से एयरपोर्ट जाना है, तो ओला को आप यूज करोगे या उबर को आप यूज करोगे, तो वो होता है टच पॉइंट। मतलब कस्टमर आपसे टच के अंदर आ रहा है, उस चीज को देखना है, उस चीज को समझो। यह है क्रेड का मॉडल। अब उसके बाद ये करते हैं वायरल मार्केटिंग। देखिए आज के टाइम में अगर आप अखबार में ऐड, टीवी में ऐड, सोशल मीडिया पे ऐड चला रहे हो ना, तो बुरा मत मानिएगा भाई साहब, आप 20 साल पुरानी मार्केटिंग कर रहे हो। जमाना बदल गया है, जमाना आ गया है वायरल मार्केटिंग का। क्या? वायरल मार्केटिंग। ऐसा कुछ करो कि कस्टमर अपने आप शेयर करे। मतलब ऐसा कुछ करो कस्टमर अपने आप उठ के व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, लिंक्डइन, हर सोशल मीडिया पे आपके बारे में लिखे, उसको शेयर करे। क्रेड के फाउंडर ने भी यही करा। कुणाल चार जी ने क्या करा, एक लेडी को जो क्रेड यूज कर रही थी काफी टाइम से, काफी पॉइंट्स हो गए थे, मर्सिडीज गिफ्ट के अंदर दे दी। मर्सिडीज गिफ्ट के अंदर दे दी। अब मर्सिडीज जैसी उस लेडी को गिफ्ट के अंदर मिली, ये कोई डेली की बात नहीं होती है। आपको मर्सिडीज मिली गिफ्ट में? आज तक नहीं, किसी को नहीं मिलती। बहुत यूनिक बात है, रेयर बात है। उस लेडी ने सोशल मीडिया के ऊपर डाला, सारे टीवी चैनल वाले आ गए। जिनको पैसा नहीं मिला, जिनको पैसा नहीं मिला, टीवी मीडिया आ गई, सब लोग सोशल मीडिया पे लिखने लग गए, सब व्हाट्सएप पे लिखने लग गए, सबने वीडियो बनाना चालू कर दी। उससे वही वायरल मार्केटिंग क्रेड की। इस तरीके से आपको कनेक्ट करना है। देखिए रिसेंटली एक साउथ बेस्ड आईटी फर्म ने भी यही करा। उन्होंने पता है क्या करा? अब देखिए आईटी फर्म को क्या चाहिए होता है, उनके असेट क्या है? उनके असेट है अच्छे एम्प्लॉइज। उन्होंने अखबार में फुल पेज का ऐड नहीं दिया, हमें अच्छे एम्प्लॉइज चाहिए। उन्होंने पता क्या करा? उनके फाउंडर ने 2 से 3 करोड़ रुपए खर्चा करा, 5 BMW खरीदी, अपने बेस्ट एम्प्लॉयज को गिफ्ट कर दी। वो चीज सोशल मीडिया पे वायरल हो गई। हर न्यूज चैनल, हर बंदा व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक, लिंक्डइन, यूट्यूब, हर जगह शेयर कर रहा है स्टोरी को। उससे होगा क्या समझिए, जितने भी टैग के बंदे होंगे ना जो अच्छी जॉब ढूंढ रहे हैं, वो डेफिनेटली उस कंपनी को चेक इन करेंगे और वहां पे अपना CV भेजेंगे। वो भी सोचेंगे अगर उन 5 बंदों को BMW मिल सकती है तो मेरे को क्यों नहीं मिल सकती। तो वो भी अपना CV लगा रहे हैं। कंपनी के पास डेटा आ रहा है जहां से वो हायरिंग कर सकते हैं। प्लस जो नीचे की टीम है ना, मोटिवेशन बिल्ड हो रही है। क्या मोटिवेशन? कि यार अगर हम भी अच्छी परफॉर्मेंस दे, कंपनी के अंदर रुके, तो क्या मेरे को भी BMW मिल जाएगी। उसी चक्कर में रिटेंशन बढ़ गया, नया CV लाने की कॉस्ट बच गई। Naukri.com को जहां आप 1 से 2 लाख रुपए दोगे CV खरीदने के लिए, उल्टा CV खुद चल के आ रहा है। तो कितनी कॉस्ट सेविंग है इस वायरल मार्केटिंग की मदद से। अब हम समझेंगे क्रेड का फाउंडर पैसे कैसे कमाएगा, क्रेड कंपनी मनी कैसे मिंट करेगी। इतना पैसा बंद कर दिया मार्केटिंग पे, ऐप बनाने में, टीम बिल्ड करने में, बट अल्टीमेटली कंपनी के अंदर कैश फ्लो कैसे आएगा, मैं आपको समझाता हूं। देखो क्रेड के फाउंडर क्या कर रहे हैं, वो प्रीमियम कस्टमर को एक्वायर कर रहे हैं अपनी कंपनी के अंदर। मतलब प्रीमियम डेटाबेस को लेकर आ रहे हैं, और जहां पे प्रीमियम आदमी है उसको आप प्रीमियम चीज बेच सकते हो। इस चीज का ध्यान रखना। उनका फोकस पता है क्या है? हम आईफोन से लेके, गुची से लेके, जितने भी महंगे आइटम्स है ना, हमारे प्लेटफॉर्म के थ्रू बेचेंगे। अब क्रेड के ऊपर आप जाओ, वहां पे लिस्टिंग करने का वो चार्ज लेते हैं, और सारे प्रीमियम आइटम्स है, प्रीमियम आइटम्स के बिकने पे कमीशन लेते हैं। अब क्रेड कंपनी के पास डेटा भी है। वो डेटा ऐसे मार्केट का है जहां पे लैंडिंग चलती है, और लैंडिंग बिजनेस के अंदर बहुत पैसा है। इवन क्रेड कंपनी के फाउंडर कुणाल शाह जी ने भारत पे के अंदर भी अपना पैसा डाल रखा है, जो कि एक फिनटेक स्टार्टअप है लोन सेक्टर के अंदर। तो वहां से क्रेड पैसा कमाएगा। वो कैसे कमाएगा? HDFC, एक्सिस, AU बैंक, जितने भी इंडिया के अंदर बैंक्स है ना, वो लोन के ऊपर चलते हैं। लोन के ऊपर मतलब लोन बांट के वो इंटरेस्ट कमाते हैं। अब क्रेड उनको डेटा शेयरिंग कर सकता है, डेटा एनालिसिस दे सकता है, और जिसके पास लैंडिंग का डेटा है ना कि कौन सा कस्टमर टाइम पे रीपे करेगा, वो फिनटेक कंपनी बहुत पैसा कमाएगी। क्या? बहुत पैसा कमाएगी। यही डेटा चाहिए होता है। होता क्या बैंक्स के अंदर, उनके पास डेटा नहीं होता कि इस आदमी को लोन दे या ना दे। गलत आदमी को लोन दे दिया तो पैसा लेके भाग जाएगा, प्रिंसिपल भी गया और अमाउंट भी गया, इंटरेस्ट भी गया, सब कुछ चला गया। और अगर सही आदमी को लोन नहीं दिया जो रीपे कर सकता था, तो इंटरेस्ट का नुकसान हो गया और पैसे पड़े पड़े खराब हो रहा है बैंक के अंदर। क्योंकि देखिए बैंक को तो आपको फिक्स रिटर्न देना है 4% का, 3.5% का सेविंग अकाउंट के ऊपर, बट बैंक उस पैसे से पैसा कब कमाता है? जब आगे वो पैसा जाता है लैंडिंग के ऊपर, जहां से बैंक को ब्याज आती है। अगर बैंक लैंडिंग पे पैसा नहीं डालेगा तो ब्याज नहीं आएगी, आपको तो 4% जाता रहेगा। वो बैंक का बहुत बड़ा लॉस है। कुणाल शाह जी के पास यही डेटा है, और देखिए वो सिर्फ इसी पे नहीं रुके। अब वो क्रेड ट्रैवल, क्रेड मैनेजमेंट, क्रेड स्टैश, क्रेड मिंट, रेंट पे, क्रेड स्टोर, इन सब के ऊपर आ चुके हैं। इतनी सारी चीजें बिल्ड कर रहे हैं ना, क्योंकि देखिए प्रीमियम जनता है,
ऐसे लोग हैं जिनकी जेब में पैसा है, क्रेडिट कार्ड को यूज़ करते हैं, तो कुछ भी बेचो उनको। ये बहुत एक बुद्धि का काम होता है। अमेजोन ने भी इसी मॉडल को फॉलो करा था। देखिए, अगर आपको है ना बहुत पैसे कमाने, वेल्थ बनानी है, तो दो तरह के लोग होते हैं दुनिया के अंदर। एक वो लोग होते हैं जो सामान देते हैं, पैसा लेते हैं। क्या? सामान दिया, पैसा लिया, दुकानदार। यहाँ पे सर्विस देने वाला, सर्विस दी, पैसा लिया। ये जीवन भर सर्विस देते रहते हैं, पैसा लेते रहते हैं। एक हाथ से देते हैं, दूसरे हाथ से लेते हैं। इनका जीवन उसी में समाप्त हो जाता है। फिर आते हैं ज़्यादा बुद्धि के लोग, मतलब एक्सट्रीम बुद्धि के लोग। ये बनाते हैं प्लेटफॉर्म। क्या? प्लेटफॉर्म। अमेजॉन क्या है? प्लेटफॉर्म है। अमेजॉन के पास खुद की इन्वेंट्री नहीं है। सेलर बायर को कनेक्ट करा। ओयो ने क्या करा? ओयो कौन सा होटल ओन करता है? ओयो होटल ओन नहीं करता है। होटल वाला और कस्टमर कनेक्ट कर दिया। ओला थोड़ा ना कार खरीदता है। ओला के मालिक के पास खुद की कार नहीं है, वो खुद ओला को यूज करता है। कार वाला, कस्टमर, ड्राइवर, इन सबको कनेक्ट कर दिया, ऐसे ओला बन गया। सेम विद जोमैटो। जोमैटो का कौन सा रेस्टोरेंट है मुझे बताओ? नहीं है। प्लेटफॉर्म है, मोबाइल एप्लीकेशन है। रेस्टोरेंट वाला और कंज्यूमर कनेक्ट कर दिया। स्विगी ने भी यही करा। तो जितने भी बड़े बुद्धि के लोग होते हैं ना, ये प्लेटफॉर्म बनाते हैं। क्रेड के फाउंडर ने भी यही करा। उन्होंने प्लेटफॉर्म बना दिया। उस प्लेटफॉर्म के बीच में ट्रांजैक्शन से वो पैसा कमा रहे हैं। इस चीज़ का ध्यान रखना। और एक बार आपने प्लेटफॉर्म बना दिया, उसके बाद 10 लाख तरीके हैं उसको मोनेटाइज करने के आज के टाइम में। इस चीज़ का अच्छे से ध्यान रखना। जिसके पास जनता है ना, पैसा वो कैसे भी बिल्ड कर लेगा। इस चीज़ का हमेशा ध्यान रखना। यूट्यूब ने भी यही करा। आज गूगल यूट्यूब को ओन करता है। गूगल कंपनी थोड़ा ना कंटेंट बनाती है। देखता हुआ ना यूट्यूब पे कंटेंट आप लोग बनाते, हम जैसे लोग हैं। यूट्यूब तो बीच का एक प्लेटफॉर्म है। इस चीज़ को समझो। प्लेटफॉर्म बनाओ जहां से आपको कंटिन्यूसली पैसा आएगा, अगर बड़ी वेल्थ बनानी है आपको। देखिए, एक बार प्लेटफॉर्म पर जनता आ गई ना, तो बहुत सारे मॉडल है। ट्रांजैक्शन फी मॉडल, लाइसेंसिंग मॉडल। अब अपना डेटा को लाइसेंस कर सकते हो। जैसे क्रेड कर रहा है, Naukri.com कर रहा है। अब Naukri.com क्या करता है? उनके पास डेटा है। जो लोग जॉब चाहते हैं वो कंपनीज के साथ शेयर करते हैं, लाइसेंस के ऊपर अपना डेटा देते हैं उनको 1-2 महीने के लिए। वहां से Naukri.com को पैसा आता है। इस तरीके से सोचो, इस तरीके से बिजनेस मॉडल को बनाओ। देखो, आपको लग रहा होगा अगर शुरुआत में आपने पैसा लगा दिया, बाद में नहीं आया रिटर्न, तो क्या हम डूब जाएंगे, बर्बाद हो जाएंगे? देखिए, सारे अजम्पशन कैलकुलेशन बेस्ड होनी चाहिए। कैलकुलेशन स्ट्रांग बिठाओ। कस्टमर को हैबिट फॉर्म करो। कस्टमर की एक बार हैबिट फॉर्म हो गई ना, उससे होगा क्या? कस्टमर बार बार रिपीट होगा। जियो ने क्या करा? आज आप टेंशन लेते हो, मुझे ये चीज बताओ, जियो की सिम यूज कर रहे हो, एयरटेल की सिम यूज कर रहे हो ना, ये सोचते हो हर घंटे हर दिन कि मेरा डेटा खत्म तो नहीं हो जाएगा, मेरा डेटा खत्म तो नहीं हो जाएगा। 2016 से पहले यही प्रॉब्लम थी। मैं यही सोचता था हर दिन हर घंटे, भाई मैं डेटा यूज कर रहा हूँ। मैसेज आता था कि 100 MB यूज हो गया, 200 MB यूज हो गया, 300 MB बचा है। मुझे टेंशन रहती थी सही में, जब मैं बाहर ट्रैवल करता था। आज नहीं है, मैं देखता भी नहीं हूँ कितना डेटा मेरा बचा या नहीं बचा। ध्यान करो, उस समय डेटा का मैसेज आता था 600 MB लेफ्ट, यू हैव यूज्ड 27 MB। आज आता है क्या? नहीं आता ना। जियो के चक्कर में जियो ने हैबिट लगा दिया, आपको स्टेक कर दिया इंटरनेट से। अगर जियो मार्केट से आउट हो जाए, एयरटेल निकल जाए और वापस वही चीज आ जाए पहले वाली, आपका जीवन खराब हो जाएगा। आपको लगेगा ये मैं कहाँ आके फंस गया, क्योंकि आपकी वो हैबिट फॉर्म हो चुकी है। और आपको पता है दिसंबर 2021 में जियो का प्रॉफिट 3615 करोड़ था। इतना पैसा जियो कंपनी इस समय मिंट कर रही है। और ये तो सिर्फ शुरुआत हुई है अभी कंपनी की, 5 साल भी नहीं हुए। 10 साल बाद देखना कंपनी के प्रॉफिट्स किस लेवल के ऊपर जाएंगे। तो ये फायदा होता है जब आप एक प्लेटफॉर्म बनाते हो, कस्टमर की हैबिट फॉर्म करते हो और कंटिन्यूसली कस्टमर जब आपके प्लेटफॉर्म पे आता है, उससे आपका पैसा बनता है। सो फ्रेंड्स, अगर आपका एक स्टार्टअप है तो हमारी वेबसाइट बिलियन प्रीत के ऊपर जाकर आप लिस्टिंग कर सकते हो। इस समय हम हजारों स्टार्टअप्स को हमारे प्लेटफॉर्म के ऊपर लिस्ट कर रहे हैं। और देखिए, अगर आपके स्टार्टअप में दम है, पिच डेक अच्छी है, मॉडल अच्छा है, तो हम आपको एक्सेस दे रहे एंजल इन्वेस्टर्स का उनसे कनेक्ट होने का हमारे प्लेटफॉर्म के ऊपर। और हम आपके स्टार्टअप को लाइव करेंगे। अभी आप तुरंत वेबसाइट पर जाइए, स्टार्टअप की लिस्टिंग कर सकते हो। एक फ्रेंचाइजर हो तो अपने कंपनी की लिस्टिंग कर सकते हो। हम सिर्फ अच्छे स्टार्टअप्स, अच्छे बिजनेसेस को हमारे वेबसाइट पे लाइव होने का मौका दे रहे हैं। अगर आपको और कोई दिक्कत आ रही है, नंबर दिया हुआ है, सीधा इस पर कॉल करो। 24 घंटे ये नंबर चालू रहता है। सो फ्रेंड्स, मैं आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। प्लीज़ वीडियो को लाइक ठोक दो यार। इससे होता क्या है, यूट्यूब हमें और प्रमोट करता है, मेरी टीम को और मोटिवेशन मिलती है और मुझे भी मोटिवेशन मिलती है। प्लीज़ नीचे कमेंट भी करो कि और कौन सी केस स्टडी आप चाहते हो, उसके ऊपर हम वीडियो लेकर आएंगे आप लोगों के लिए। आपने इस वीडियो को यहाँ तक देखा, हम लोगों को इतना प्यार एंड सपोर्ट दिया, उसके लिए दिल से धन्यवाद।